सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु फिर से हमें जय के दिन में लेकर के आया है। पवित्र दिन में प्रभु का नाम की महिमा हो। आज के जय के दिन के लिए प्रिय भाई बहनों, आइए हम प्रभु से सहायता मांगेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रेमी अत्यंत दयालु स्वर्गीय पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु जी, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वसामर्थ्य प्रभु, जो था, जो हैं और जो आने वाले हैं, कभी ना छोड़ने वाले, कभी ना त्यागने वाले ईश्वर, महान पिता, अति करुणामय परमेश्वर, धन्यवाद आराधना इस बात का देते हैं कि हमें आज तक संभाला है। हम मिट नहीं गए। आपकी महाकरुणा की दया है, आपकी महाकरुणा का फल है, क्योंकि आपकी दया अमर है, प्रतिभोर वो नहीं होती रहती। आपकी वात्सल्यता प्रभु आपके लोगों के ऊपर पर बनाए रखा है, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। क्रूस के छाँव में प्रभु हमें शांति है, शरण है, रक्षा है। प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के इस पवित्र दिन में आपके लोग विश्वव्यापी कलीसिया में प्रभु के लोग होते हुए खून खरीदे बच्चों के साथ इस रीति से इकट्ठा हुए हैं आत्मा में, ऑनलाइन के जरिए। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। संपूर्ण महिमा, आदर, गौरव, प्रशंसा दे देते हैं। आज की सेवा में प्रभु जी आराधना का गीत गाने में विशेष अनुग्रह दे, आराधना का वचन दीजिए। आराधना करने में प्रभु आत्मा सच्चाई से सहायता मदद करें। मेज रूपी संदेश को लेकर के दीजिए। प्रेमी प्रभु जी, आपके लोग आपके घर में आकर पवित्र मेज में हिस्सा ले, इसके लिए आप सहायता मदद कर दीजिए। जगह जगह से अपने अपने घरों में हैं, वापस अपने घर में अपने समय पर प्रभु जी बड़े ही आदर के साथ, भय भक्ति के साथ प्रभु जी बैठ करके और एक चित्त एक मन होकर के ध्यान से आपके वाणी को, मधुर और उत्तम और वाणी को जो मधु से भी मीठा है, जो दयालु प्रभु जी दो धारी तलवार है, अग्नि है, आईना है, सच्चा जीवित जल है प्रभु जी, उन वचनों को ध्यान करके आगे बढ़ने के लिए प्यारे प्रभु आपका राज और महिमा के लिए तैयार हूँ। हमारी आपसे प्रार्थना है। रुकावटें और बाधाओं को, अंधकार की शक्तियों को, सबको मसीह यीशु के नाम में खंडन करके बांध देते हैं। खुला आसमान चाहते हुए सारा महिमा आदर दे देते हैं। आपके दास की स्वर्गीय सिंहासन से अगुवाई करें, क्योंकि प्यारे प्रभु आप ही अधिपति हैं, प्रभु और राजा हैं। दयालु प्रभु, इसलिए बिना आपके हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं भी अपने आप को दीन नम्र खाली करके इस प्रार्थना को धन्यवाद सहित उद्धार करता, मुक्तिदाता मसीह यीशु ख्रिस्त के नाम में मांगता हूँ। सुने स्वर्ग राज में ग्रहण करें पिताजी, आमीन। गीत संख्या 175। दिन में बादल का छाया बना, रात में अग्नि का ज्वाला बना। दिन में बादल का छाया बना, रात में अग्नि का ज्वाला बना। रक्षक बना हमारा, रक्षक बना हमारा प्रभु जी। शांति से संभाला, सुख शांति से संभाला। धन्य 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 प्रभु को, जिसने मुक्ति दी हमको। धन्य 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 प्रभु को, जिसने मुक्ति दी हमको। शरण में अपनी लाया, शरण में अपनी लाया प्रभु जी। आते हैं
मन्ना खिलाया हमें, पानी चट्टान से पिलाया हमें, वचन का मन्ना खिलाया हमें, पानी चट्टान से पिलाया हमें, आत्मा को तीर्थ किया, आत्मा को तीर्थ किया प्रभु जी, तुझा दिलाया दिल में तू शांति लाया, धन्य प्रभु को जिसने मुक्ति दी हमको, धन्य प्रभु को जिसने मुक्ति दी हमको, शरण में अपनी लाया, शरण में अपनी लाया प्रभु जी, शांति से संभाला, सुख शांति से संभाला, इस सुंदर आत्मिक जीवन में प्राणात्मा शरीर में, इस सुंदर आत्मिक जीवन में प्राणात्मा शरीर में, स्वर्गीय जीवन डाला, स्वर्गीय जीवन डाला प्रभु जी, आत्मिक जागे खिलाया, आत्मिक जागे खिलाया, धन्य प्रभु को जिसने मुक्ति दी हमको, धन्य प्रभु को जिसने मुक्ति दी हमको, शरण में अपनी लाया, शरण में अपनी लाया प्रभु जी, दिन रात है संभाला, दिन रात है संभाला, आना देश में लाया मुझे, संतों के साथ मिलाया मुझे, कानान देश में लाया मुझे, संतों के साथ मिलाया मुझे, धन्यवाद तुझे करूं मैं, धन्यवाद तुझे करूं मैं प्रभु जी, साष्टांग प्रणाम करूं मैं, साष्टांग प्रणाम करूं मैं, धन्य प्रभु को जिसने मुक्ति दी हमको, धन्य प्रभु को जिसने मुक्ति दी हमको, शरण में अपनी लाया, शरण में अपनी लाया प्रभु जी, दिन रात है संभाला, दिन रात है संभाला। गीत संख्या 80, सॉन्ग नंबर 80। यहोवा महान स्तुति के योद्ध
उसकी बड़ाई जो आदम है। यहोवा महान स्तुति के योग्य, उसकी बड़ाई जो आदम है। स्वर्गीय सेनाएं पिता ईश्वर की महिमा, स्वर्गीय सेनाएं पिता ईश्वर की महिमा। तेरे पराक्रम के कामों को हम वर्णन करें, तेरे पराक्रम के कामों को हम वर्णन करें। पवित्र परमेश्वर के महान अद्भुत काम, पवित्र परमेश्वर के महान अद्भुत काम, पवित्र कार्य को प्रकट करेंगे, पवित्र कार्य को प्रकट करेंगे। यहोवा महान स्तुति के योग्य, उसकी बड़ाई जो आदम है। यहोवा महान स्तुति के योग्य, उसकी बड़ाई जो आदम है। इस्राएल वंश जो भले चंगे रहते हैं, इस्राएल वंश जो भले चंगे रहते हैं, वे सब बहुत ही अनुपम सुंदर हैं, वे सब बहुत ही अनुपम सुंदर हैं। विनती कर रहा है मसीह के राज में, विनती कर रहा है मसीह के राज में। तुम सब मसीह में संपूर्ण हो गए, तुम सब मसीह में संपूर्ण हो गए। यहोवा महान स्तुति के योग्य, उसकी
के वचन की ओर जाएंगे, हम आराधना में जाएंगे। आइए हम लोग आराधना के लिए भजन संहिता 91 शाम 91 भजन संहिता 91 अध्याय का पहला पद हम सभी अपने अपने जगह में साथ में मिलकर के पढ़ेंगे। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। आइए हम लोग बड़े भाग के द्वारा प्रभु हमसे बातें करें, प्रार्थना में प्रभु से सहायता मांगेंगे। मेरे प्रेमी स्वर्गीय पिता, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वसामर्थी प्रभु, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, आकाश और पृथ्वी और समुद्र के स्रोतों को बनाने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु, प्रभु पिता, हम धन्यवाद देते हुए आपके चरणों के पास नतमस्तक होते हैं, सर झुकाते हैं, आपके कदमों को चूमते हैं, आपका गौरव आदर प्रशंसा करते हैं। सो आपके महान और सनातन उद्धार के लिए, जो एक प्रभु जी पापी के लिए जीवन दिया, पापी के लिए उद्धार दी, प्रभु पापी के लिए आप जो महान छुटकारा दिया है, सब के लिए हृदय से हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। महान प्रभु, आप हमारे जीवन को प्रकाशमान करते हैं, ज्योतिर्मय करते हैं, और हम जो छाया में हैं उन पर आप दया करते हैं। इस समय प्रभु के वचन के द्वारा मुझसे हमसे बोले, बातें करें, हरेक बातों में आपके नाम की महिमा हो, आराधना के लिए तैयार करें, सब कुछ आपके नाम की महिमा के लिए हो सके। प्रभु क्रूस के आड़ में मुझे छुपा ले और अपने स्वर्ग के भंडार में से आपकी हृदय के विचार को प्रकट करें। धन्यवाद से प्रार्थना को यीशु मसीह प्रभु के नाम में सुनिए, ग्रहण करें पिताजी, आमीन। प्रिय मित्रों, भाई और बहनों, हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं, फिर से हमें ये बहुमूल्य अवसर दिया है कि हम आराधना में प्रभु की किए गए भलाई को स्मरण करके परमेश्वर का हम योग्य आराधना भेंट चढ़ाएं। हम परमेश्वर का और किए हुए एक और उद्धार के चोटी के पास आते हैं, उद्धार के उस महान और जो एक झलक, उसके जो ग्लिम्स को हम और देख सके और उसके अनुसार हम आराधना कर सके। सो आइए हम पढ़ते हैं भजन संहिता 91 अध्याय और उसका पहला पद में हम पढ़ते हैं। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। सचमुच में परम प्रधान परमेश्वर, हमारा परमेश्वर परम प्रधान है, उससे प्रधान और दूसरा कोई नहीं है, उससे मुख्य, उससे बड़ा, उससे प्रधान, उससे बड़ा अधिपति कोई नहीं है। और जब प्रभु यीशु मसीह जब वो इस्राएल देश में पद यात्रा करते हुए सुसंदेश सुना रहे थे, तो प्रभु यीशु मसीह के सामने में उसके आगे एक दुष्ट आत्मा से जकड़ा हुआ व्यक्ति आया और कहता है कि हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे दुख ना दे, मुझे तुम्हारा क्या काम बोलता है। कितना अद्भुत ये संबोधन है, कितना अद्भुत ये प्रियो। देखिए, आइए हम पढ़ सकते हैं और वहाँ पर हम पढ़ते हैं प्रियो। और देखिए लिखा हुआ है, ये भाग में मेरे ख्याल से इस मरकुश की किताब में हम पा सकते हैं, मत्ती में नहीं है, मरकुश में हम देख सकते हैं। मरकुश 5 अध्याय, मरकुश की किताब 5 अध्याय, और हम वहाँ पर पाते हैं और वो व्यक्ति दौड़ते हुए आया है। देखिए 7 पद में, मरकुश 5 का 7,
6 से भी पढ़ने से अच्छा है। वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा, उसे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम। कितना सुंदर यहाँ पर ये शब्द का और लगा करके आराधना और प्रणाम किया है। हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम। तो देखिए यहाँ पर कोई परम प्रधान परमेश्वर के छाए हुए स्थान में, तो भी परम प्रधान परमेश्वर ने एक स्थान को छाया है। इस छाए हुए स्थान का हम कह सकते हैं कैलवरी के क्रूस। प्रभु यीशु मसीह के शरण में आना, उस छाए हुए स्थान अर्थात क्रूस के छांव के निकट। छाए हुए स्थान और पुराना नियम में भेद है। छाए हुए जहाँ पर वो परमेश्वर का भवन को भी आप वहाँ पर परमेश्वर की छाया पड़ती है। यरूशलेम में परमेश्वर का घर में, वहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि परमेश्वर का छाया हुआ स्थान है, परमेश्वर का निवास स्थान, परमेश्वर का घर, जहाँ परमेश्वर की आंखें दिन रात लगी रहती है, जो छाया हुआ स्थान है। और दूसरा छाया हुआ स्थान को हम देख सकते हैं प्रियो, और वो है मूसा को उसने जो है प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता ने अपने हथेली में छांव करके ढांप के रखा था कि परमेश्वर की महिमा से, उस उष्ण से, उस तेज गर्मी से बच सके, क्योंकि परमेश्वर अग्निमय है और उसके सन्मुख में कोई आ नहीं सकता है। अत्यंत पवित्र है, अगम्य ज्योति में निवास करता है, उसे कोई उसके पास जा नहीं सकता है। पापी मनुष्य, शरीर मनुष्य, इसीलिए वो भस्म हो जाएगा, क्योंकि वो भस्म करने वाला अग्नि है। तो ऐसा परम प्रधान परमेश्वर ने अपने हथेली को, अपने भुजा को उसी से ढांप दिया है। और इसी विधि से उसने, मूसा ने परमेश्वर का पीठ को तो देखा, उसका चेहरा को देख नहीं सका। देखिए यहाँ पर परमेश्वर का छाया हुआ स्थान, और वो है क्रूस की छांव। कितना सुंदर बात है। वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। छाया हुआ स्थान और उसी छाया में ठिकाना पाने वाला जो व्यक्ति परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो व्यक्ति धन्य है, वो व्यक्ति आशीषित है, वो व्यक्ति बहुमूल्य है, वो व्यक्ति और सौभाग्यशाली व्यक्ति है। आप और मैं प्रभु परमेश्वर के छाए हुए स्थान में आ गए हैं, इसलिए हम धन्य लोग हैं। तो ये इस पृथ्वी पर करोड़ों लोग हैं, अरबों लोग हैं, अरबों लोगों में से थोड़े हैं, कुछ ही लोग हैं और इसी छाए हुए स्थान पर आए हैं, परंतु बाकी जो है अंधकार में है। बाकी उनके जीवन में शैडो ऑफ डेथ है, अर्थात उसमें जो है कि मृत्यु की अंधकार में है, मृत्यु की अंधकार में है। कितना बड़ा ये बात है, भेद है, जो हमें प्रभु जो है, प्रभु जी अपने छाया में लेकर के आए। पहले हम विचार में देखते हैं कि पहले भी हम लोग जितने परमेश्वर की छाया में, शरण में आने से पहले हमारी दयनीय स्थिति क्या थी। हम लोग मृत्यु की छाया में थे। हम पढ़ सकते हैं वहाँ यशायाह नबी की किताब 9 अध्याय और 2 वचन लिखा है
जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु की देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। तो जो लोग अंधियारे में चल रहे थे, चलने वाला और रहने वाला लोग, और कहाँ क्यों? घोर अंधकार से भरे हुए। कौन सा देश है वो? मृत्यु के देश है। मृत्यु का देश है, मतलब जितने सारे इस पृथ्वी पर हैं उनके जीवन में मृत्यु आएगी ही आएगी। जो व्यक्ति इस पृथ्वी पर जन्म लिया है वो व्यक्ति एक दिन मृत्यु खोए और वश में चला जाएगा। और ये मृत्यु की एक ऐसा देश है, और वो उस मृत्यु के देश में कोई भी फाटक नहीं है, और उसी फाटक से मृत्यु से अमरत्व देश की ओर जा सके, जुगाने जुग की देश जा सके। ऐसे लोगों के लिए जैसे काल कोठरी, जब महाराजा लोग लड़ाई में जाते हैं, युद्ध करते हैं, जैसे हम देखते हैं कि एक राजा दूसरे राजा को जब पराजित कर देता है, जब उसको हरा देता है, तो क्या करता है? उस राजा को बंधुआ करके ले जाता है, और बंधुआई करके कहाँ रखता है? तहे खाने में रखता है, और गड्ढे, गहरे गड्ढे में रखता है। वहाँ पर कोई मशाल नहीं है, वहाँ पर कोई क्या नहीं है, वहाँ पर कोई और बल्ब नहीं है, मशाल नहीं है, कोई ज्योति नहीं है, और ऐसे काला पूरा अंधकार। जैसे मिस्र देश में 3 दिन का घनघोर अंधेरा छाया हुआ था, वैसे अंधकार ही अंधकार, मनुष्य उस अंधकार में रहते हैं। आज हम लोग सोच रहे हैं कि हमारे पास तो सूर्य का उजाला है, चांद का उजाला है, तारों का उजाला है, लाइट्स का, इलेक्ट्रिसिटी का, अनेक प्रकार का उजाला हो सकता है। और ये भौतिक आंखों से आप और मैं प्रियो, हम इस पृथ्वी को, संसार के और सुंदरता को देख सक रहे हो। बहुत सारे लोग पर आत्मिक रूप से अंधियारे में चल रहे हैं, परंतु आत्मिक रूप से प्रियो मृत्यु के देश में रह रहे हैं, अंधकार के देश में रह रहे हैं, अंधकार के देश में बैठे हैं। ठीक उसी काल कोठरी में पड़ा हुआ व्यक्ति के समान है। उसके जन्म का दिवस पता नहीं है, क्यों पृथ्वी पर है और कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, कहाँ तक मृत्यु के बाद क्या होगा, वो नहीं जान पा रहा है। मत्ती के 4 अध्याय का 16 पद में लिखा है कि वो अंधकार के देश में, मृत्यु के देश में बैठे थे। ऐसे ऐसे बैठे हुए लोगों को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के जीवन में हम देखते हैं कि वही हमारे जीवन में क्या करता है, प्रकाश को लेकर के आता है। शैडो ऑफ डेथ के लिए देखिए आयुब उसके 12 अध्याय, आयुब की किताब 12 अध्याय और 22 वचन में पढ़ता हूँ, लिखा है, वह अंधियारे की गहरी बातें प्रकट करता और मृत्यु की छाया को भी प्रकाश में ले आता है। वह अंधियारे की गहरी बातें प्रकट करता, मतलब रिवील करता, मतलब खोलता। अंधियारे की गहरी बातें हैं, काल कोठरी में जैसे अंधियारा है, और परमेश्वर ही सामर्थी है जो गहरी बातें के, अंधकार की बातों को प्रकट करता है, और प्रभु ही है जो मृत्यु की छाया को भी प्रकाश में ले आता है। तो मृत्यु के देश में रहने वाले मृत्यु की छाया में थे। हम सभी इस पृथ्वी पर मृत्यु के देश में रह रहे हैं, अर्थात मृत्यु की छाया हमारे ऊपर में मंडरा रही है, और उस छाया से बचने के लिए
कोई भी उपाय नहीं है, नामुमकिन है, मुश्किल है। ऐसे ऐसे काम को हमारे प्रभु के वश में सब कुछ है। और क्या किया है परमेश्वर ने, उसे मृत्यु की देश में ज्योतिर्मय परमेश्वर अपने आप को प्रकट किया, अर्थात वहाँ से एक आवाज लगाई। यशायाह नबी की किताब 60 अध्याय, आइए हम पढ़ते हैं यशायाह की किताब चैप्टर 60 वर्स 1 और 2। यशायाह 60 अध्याय और उसका 1 और 2। उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। सचमुच में प्रियो, उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ गया है, यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। और ये यहोवा का तेज, यहोवा का प्रकाश, यहोवा की ज्योति और कोई नहीं है, स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। यूहन्ना सुसमाचार उसका 1 अध्याय का 4 पद में लिखा है कि उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति थी, मनुष्यों की ज्योति है। और वही ज्योति पियो आ गया है, तेरे ऊपर आ गया है। यूहन्ना सुसमाचार और मत्ती सुसमाचार उसका 4 अध्याय का 16 पद में प्रभु वहाँ प्रचार करना आरंभ किया और जो मृत्यु की देश पर बैठे थे उन पर ज्योति चमकी, जो और मृत्यु की और अंधकार में बैठे थे, मृत्यु की छाया पर बैठे थे, उन पर ज्योति चमकी। कितनी बड़ी बात है प्रियो, आज सारे पृथ्वी पर, देश देश पर, संसार पर, करोड़ों लोगों पर आत्मिक अंधेरा छाया हुआ है। आत्मिक अंधेरा में लोग पड़े हैं। और देखिए यहाँ पर यशायाह 60 का 2 में कहता है, देख पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज राज के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, घोर अंधकार छाया हुआ है। लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं जो मसीह की ज्योति हम पर चमकी है। जो लोग इस संसार में हैं और इस संसार का ईश्वर ने सबकी आँखों को, मन की आँखों को अंधकार कर दिया है, उन पर सत्य की ज्योति ना चमके, अर्थात तो परमेश्वर का प्रकाश, महिमा का प्रकाश, तेजोमय प्रकाश ना चमके, पर हमारे अंधेरा मन पर, अंधेरी जीवन पर, जो हम अंधकार में चल रहे थे, जो हम लोग मृत्यु की छाया में बैठे थे, जो हम लोग मृत्यु की देश में रहते थे, मेरे जीवन पर, आपके जीवन पर ज्योति चमकी है। स्वर्गीय महिमा का प्रकाश हमारे जीवन पर आया है। यह हमारे लिए बहुत ही बड़ी और एक आनंद की बात है, स्वर्गीय बात है। प्रकाश आ गया, तो मृत्यु की डेथ ऑफ शेडो पर थे, शेडो ऑफ डेथ पर थे, मृत्यु की छाया पर थे, और वो मसीह हमारे ऊपर में चमका। स्वयं प्रकाश ज्योतिर्मय परमेश्वर हमारे ऊपर में प्रकाश चमक दिया है। आयु आगे कहता है, आयु 12 अध्याय में लगता है, वह अंधियारे की गहरी बातें प्रकट करती है। तो आप देखिएगा, काल कोठरी में बंद व्यक्ति महाराजा को बंदी बना करके लेके गया है, या प्रधान सेनापति को बंदी बनाकर ले गया है, या एक साधारण सिपाहियों को उसी तय खाने में बंद किया गया है। पर अगर कोई छुड़ाने वाला, छुटकारा देने वाला और उस देश का जो राजा है, वो राजा को, गढ़ को जीत लिया है और बंदियों को छुड़ाने के लिए आया है। हमारा प्रभु यीशु मसीह वही राजा है। जो हम सभी उस शैतान रूपी इस संसार के ईश्वर के वश में थे, उसके गढ़ में, उसके राज्य में, जो आज भी और सारा संसार दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है। दुष्ट व्यक्ति जो राज्य करने वाला, पृथ्वी का राज्य करने वाला, संसार का सरदार, और उसके हाथों में हम गुलामी में थे।
बंधे हुए थे। और प्रभु यीशु मसीह आया, क्या किया है कि वो उस बलवंत को बांध लिया है, उस बलवंत का सारे चीज़ों को हानि किया, बंद कर दिया है। देखिए आप, हम पढ़ सकते हैं ये वचन मत्ती सुसमाचार उसका मेरे ख्याल से मत्ती सुसमाचार 12 अध्याय मत्ती सुसमाचार 12 अध्याय लिखा है 29 पद में, या कैसे कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल लूट सकता है, जब तक कि पहले वह उस बलवंत को बांध ना ले, तब वह उसका घर लूट लेगा। तो बलवंत कौन है प्रियो? शैतान बलवंत है, और शैतान का ये पृथ्वी गढ़ है, और सारे और सताए हुए लोग बंधुए लोग हैं, बंधुआई में गए लोग हैं। आप और मैं भी अंधकार के हाकिम के वश में बंधुआई में थे, और उसके गढ़ को परमेश्वर प्रभु ने उसको पहले उसको बांध लिया, पहले उस बलवंत को बांध लिया मृत्यु, और उसके बाद उसके घर को लूट लिया, उसकी सारे दरवाजे गेट खोल दिए। वहाँ तहखाने को भी उसने खोला है। प्रभु यीशु मसीह ने तहखाने में आपको और मुझको पाया है। प्रियो, हम लोग तहखाने में हैं, वहाँ पर कितने सारे हकीम हैं, प्रधान हैं, कितने लोग तहखाने के अंदर में कितने साल से उस अंधेरी काल कोठरी में। आप और मैं जब देखने जाएंगे, हम लोग गए थे पिछले दिनों में आगरा के उस किले में हम लोग गए थे। वहाँ पर हमने देखा था कि उस गढ़ के नीचे में एक बड़ा तहखाना है। उस पहाड़ की चोटी पर उस किला को बनाया गया, लेकिन वहाँ बंदी लोगों के लिए तहखाना, जहाँ पर घोर अंधकार है। ऐसे घोर अंधकार में लोगों को बंद करके सालों साल रखते। ऐसे ही आगरा का, चाहे वो झांसी का, और गढ़ों के अंदर में छुपा कर रखते हैं विरोधियों को, शत्रुओं को, बंधन में पड़े लोगों को। लेकिन प्रभु उस बलवंत को, शैतान को हरा दिया है, और उसने जो है उसके बंधन में पड़े हुए लोगों को बंधुआई में क्या किया है, उसने बंधुआई लोगों को खोल दिया है, अंधकार में पड़े हुए लोगों को निकाला है। जैसे हम आयु की किताब 12 अध्याय का 22 में पढ़े हैं, वह अंधियारे की गहरी बातें प्रकट करता है। अंधकार, एक अंधकार भरा कोठरी में आप जाएंगे रात के समय में, आप और किसी के घर में बिना लाइट के अंदर अगर घुसेंगे तो आप नहीं जान पाएंगे कि उसके अंदर में क्या क्या है, उस रूम के अंदर में क्या है। सोफा भी हो सकता है, पलंग भी हो सकता है, टेबल भी हो सकता है, कुर्सियाँ, खिड़की, और वहाँ पर फैन भी हो सकता है, बहुत सी वस्तुएं हो सकती है। और उसके गहरी जब तक प्रकाश आ जाए तो उस रूम को तो देख सकता है कौन सा वस्तु कहाँ कैसे लगा कर रखा है, और जिससे वो ठोकर भी नहीं खा सकता है। और वहाँ पर उस अंधकार के अंदर में, गहरी अंधकार की गहराई में बहुत कुछ हो सकता है। कुछ अच्छी वस्तुएं भी हो सकता है और कुछ भली वस्तुएं भी हो सकती है। तो उस अंधकार के गहराई में हम लोग थे। और देखिए प्रियो, वहाँ पर क्या किया है प्रभु ने। और यशायाह की किताब उसका 45 अध्याय और उसके 3 पद में हम पढ़ते हैं, यहाँ पर क्या कह रहा है।
देखिए यशायाह 45 का 3, मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा। मैं इस्राएल का परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुझे नाम लेकर के बुलाता है, जिससे तू जान ले। मेरे प्रिय भाई बहनों, अंधकार में गड़ा हुआ धन दूंगा बोल रहा है। गुप्त स्थानों में तो अंधकार में गड़ा हुआ है। आप इस पृथ्वी के ऊपर में चल रहे हैं, लेकिन उसके नीचे क्या है? यहाँ एक गुप्त बात है, अंधकार में बात है और छुपा हुआ बात है। अंदर गहराई है, वहाँ पर अंधेरा है, लेकिन जब खोदेंगे, निकालेंगे, वहाँ क्या मिलेगा? कोयले के अंदर, कोयले के खान में हीरे मिलते हैं, ज्वेल्स मिलते हैं, और वहाँ पर मोती मिल सकते हैं। पानी की गहराई में अंधकार है, लेकिन उसके गहराई में जाने से मोती मिल सकते हैं। और इसी रीति से और ऐसे धन, गुप्त, अच्छी अच्छी हीरे जवाहरात, और वो परमेश्वर यहाँ पर क्या बताना चाह रहा है कि मैं गुप्त में गड़ा हुआ धन दूंगा। मतलब क्या है? आप और मैं मनुष्य अंधकार में है, गहराई में है और गुप्त स्थान में है, गड़ा हुआ धन है। पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह को इसलिए भेजा है परमेश्वर कि वो हमें अपना धन बना ले, और इसलिए प्रभु का वचन में इस्राएल को भी कहता है, निर्गमन का 19 अध्याय और उसके 5 और 6 पद में पढ़ते हैं कि तुम मेरा निज धन हो बोला। सूरज चांद को, पदार्थिक धन संपत्ति, सोना चांदी, हीरे मोती को परमेश्वर धन नहीं कहता है, परंतु एक आदम जात के मनुष्य को, मुझको, आपको जब चुन लेता है तो उसको धन कहता है। हम परमेश्वर के निज धन होने के लिए चुन लिए गए हैं, निज धन होने के लिए बुला लिए गए। हम लोग गुप्त स्थान में थे, गहरे स्थान में थे प्रियो, और हमें वहाँ से निकाला है। और इतना ही नहीं प्रियो, और भी हमारे बाहर जब हमारी मन की आंखों को ज्योतिर्मय कर देता है तो हम असलियत में पहचानने लगते हैं, अपने आप को पहचानते हैं। सृष्टिकर्ता परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को हम पहचानते हैं, और अनंत जीवन का कोई प्रकाश में लेकर के आता है, अनंत जीवन को और अमरता को प्रकाशमान करता है। वहाँ हम पढ़ते हैं क्यों, 2 तिमोथी 1 अध्याय 10 पद में पढ़ेंगे। 2 तिमोथी 1 अध्याय और 10 पद में आपके लिए पढ़ दे रहा हूँ। पर अब हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। अभी हमें मृत्यु का अंधकार से निकाल लाया है, और वो हमारा जीवन को क्या कर दिया है? जीवन को लेकर क्या है? और कौन सा जीवन? अमर जीवन को, अमरता जीवन। आज हम मन की आंखों से देख सकते हैं और संतों में निराश को देख सकते हैं, अगम्य ज्योति में रहने वाला परमेश्वर को हम देख सकते हैं, जो आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, मनुष्य के चित्त पर नहीं चढ़ी। ऐसे ऐसे बातें आपके लिए और मेरे लिए तैयार करी है, रखी है। कितना सुंदर बात है प्रियो। हमारे आज जीवन में मृत्यु का भय भी नहीं है। आयु की किताब 12 अध्याय का 22 में आगे कहता है, वह मृत्यु की छाया को भी प्रकाश में ले आता है। इसलिए एक जीवन की आशा मिला था, इसलिए दाऊद आयु कह सका कि मेरा शरीर रीति से नाश भी हो जाए,
तो भी मैं मेरे प्रभु परमेश्वर को ताकूंगा, देखूंगा। कोई नहीं, मैं खुद देखूंगा, मैं धर्मी होकर के देखूंगा। दाऊद का भी यही कथन है। उसने मृत्यु के पार जीवन को देख लिया है। भजन संहिता की किताब 17 अध्याय देखिए, भजन संहिता 17 अध्याय 15 पद, लास्ट वर्ष। परंतु मैं धर्मी होकर तेरे मुख का दर्शन करूंगा। जब मैं जागूंगा तब तेरे स्वरूप से संतुष्ट होऊंगा, संतुष्ट होऊंगा। कितना बड़ी एक आशा। जागूंगा मतलब मृत्यु उसके लिए एक नींद है। नींद आएगी, सबको नींद आती है, शरीर दुर्बल है। जब आदमी काम करते करते थक जाता है तो उसे नींद भी आता है, सो भी जाता है। लेकिन जागने से ही परमेश्वर को फिर मैं देखूं। इसलिए भजन संहिता 23 अध्याय में और उसके 4 में कहता है, 4 में घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर के चलूं, घाटी में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा। यहाँ पर इंग्लिश बाइबल में लिखा है कि मैं घोर अंधकार मतलब मृत्यु की भरी हुई तराई में होकर के। मृत्यु की तराई में आदमी को जाना पड़ सकता है, जाएगा, लेकिन वहाँ पर वो ठिकाना नहीं है उसका, वहाँ और ठहर नहीं जाएगा। वहाँ वो एक यात्रा कर रहा है, और यात्रा करता है जैसे हम ट्रेन में यात्रा करते हैं, तभी हमें जो है उन तराइयों में, घाटियों में हमें जाना पड़ता है। पहाड़ को कई रेलवे के जो गवर्नमेंट है उसने पहाड़ को काट लिया है और आगे और उसके बाद दूसरी ओर रास्ता निकाल दिया है। पहाड़ को काट करके गुफा बनाया, और कई कई गुफा 1 किलोमीटर की होती है, और उस 1 किलोमीटर की गुफा में आदमी जब चलता है तो एक आवाज़ आती है, घन 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 आवाज़ आती है। पर वो यात्रा कर रहा है, वहाँ पर वो रुक नहीं जाएगा। बहुत लोग चिल्लाते हैं, बहुत लोग उस घाटी में किया, और जो उसी टनल में जाते हैं, टनल में जब चले जाते हैं तो कुछ लोग आवाज़ लगाते हैं, डरते हैं, आ करके चिल्लाते हैं, आप ट्रेन में बैठे रहेंगे। पर ये उसके बाद क्या होता है, फिर वो उजाला आ जाता है, उस शेडो उस घाटी के पार उजाला आ जाता है। ऐसे ही हमारा प्रभु घोर अंधकार, लेकिन जो परमेश्वर को नहीं प्राप्त किए हैं, यीशु मसीह को प्राप्त नहीं किए हैं, उनके लिए घोर अंधकार है, बॉटमलेस और पिट है, अंधकार ही अंधकार है, मृत्यु का देश है जहाँ घोर अंधकार, चारों ओर अंधकार है, अनंत अंधकार है। लेकिन जो यीशु मसीह में है वो ज्योति में है, प्रकाश में है। हमें प्रकाश मिला है। ये भाई और बहनों, हम परमेश्वर के उसी मृत्यु के पार के जीवन को हम हमारे परमेश्वर में पाते हैं, और इसीलिए हम ये धन्य आशा के कारण हम परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं। अब हमें परमेश्वर खुद भी ज्योति बना दिया है, खुद हमारा ज्योति है और हमें ज्योति बनाया है। तुम जगत की ज्योति हो, हमारे जीवन में प्रकाश को लेकर के आया, और हमें दिन में वो प्रकाश कर रहा है हमारे लिए। हम दिन के संतान हैं। अभी हमने गीत गाया, दिन में बादल का छाया बना और रात में अग्नि की ज्वाला बना, रक्षक बना हमारा। तो धूप से भी हमें बचाता है, तपन से भी हमें बचाता है, और चांदनी से भी हमारी रक्षा करने वाला प्रभु है। हम हमारे प्रभु पर जब हम भरोसा रखते हैं, यशायाह 31 अध्याय का 5 पद के अनुसार, वो पंख फैलाए हुए चिड़िया के समान हमारी रक्षा करने वाला सामर्थ्य प्रभु है। वो हमारी रक्षा करता है, पंख फैलाए हुए
जब हम विपत्ति में हम जाते हैं, विपत्ति हर एक के जीवन में और दुर्घटना आ सकती है। यहाँ पर भजन संहिता 91 का 1 में लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में सर्वशक्तिमान ठिकाना पाए। दुर्घटना विपत्ति आ सकती है। जैसे हम नीति वचन का 18 अध्याय का 10 पद में लिखा है कि धर्मी जन और भाग करके सर्व दुर्घटनाओं से बच जाता है। हम पढ़ते हैं इसको, नीति वचन उसका 18 का 10। यहोवा का नाम दृढ़गढ़ है, धर्मी उसमें भाग कर सब दुर्घटनाओं से बचता है। परमेश्वर का नाम दृढ़गढ़ है, अर्थात यीशु मसीह दृढ़गढ़ है। हमारे लिए एक नाम दिया गया है, उसका नाम इमानुएल। तो धर्मी उसमें, हम तो धर्मी हैं नहीं, लेकिन जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तभी हम धर्मी बन जाते हैं। और हम यीशु मसीह के ग्रहण करने के द्वारा अभी हम उसी में हम शरण पाते हैं, उसी में भाग जाते हैं, उसी में हम छुप जाते हैं, दुर्घटना से बच जाते हैं। अनजाने किए हुए पापों को परमेश्वर क्षमा कर देता है। यहोशू की किताब उसका 20 अध्याय का 4 पद में जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे प्रियो की कैसे, और जब अनजाने में पाप हो जाता है तो वो व्यक्ति क्या करना चाहिए, उसको भाग जाना चाहिए वहाँ से। और कहाँ जाना चाहिए, उस शरण नगर में जो हमारा प्रभु यीशु मसीह स्वयं शरण है, वहाँ और भाग करके छुप जाना चाहिए। जब तक उसी परमेश्वर में छुपे रहेंगे, जब तक यीशु मसीह के नाम में छुपे रहेंगे, जब प्रभु की कलीसिया में बने रहेंगे, तो शैतान के जलते हुए तीरों से बच सकते हैं और हम मृत्यु से बच सकते हैं। अनंत मृत्यु हमारे जीवन में नहीं आएगी और इस तरह से हम छुप करके हमारी रक्षा रखवाली प्रभु की ओर से होती रहे। भाग करके जाना है, वहाँ पर भाग करके बच जाता है। बोलता है भागेंगे नहीं, हम जल्दीबाजी नहीं करेंगे तो क्या हो सकता है, प्रियो, हम भी नाश हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर पढ़ देता हूँ, 20 का 4 में लिखा है, वह उस नगर में किसी को भाग जाए और उस नगर के फाटक में से खड़ा होकर उसके पुरनियों को अपना मुकदमा कह सुनाए और वे उसको अपने नगर में अपने पास टिका ले और उसे कोई स्थान दे जिसमें वह उनके साथ रहे। तो वहाँ पर पुरनिय लोगों के साथ के सब बात उनको बतलाता है, तभी उन पर वो लोग अनुग्रह करते हैं, दया करते हैं। हम हमारे प्रभु यीशु मसीह हमारा सबसे बड़ा पुरनिया है। हमारे पापों से हम पड़े हुए लोग, पाप में सने हुए लोग, जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास भाग की जाते हैं और हम सारे अपने जीवन के पापों को हम दर्शाते हैं, दिखाते हैं, फलाना जगह में मैंने पाप किया, अनजाने में सही, पाप तो पाप है, लेकिन आप दया कीजिए, आप तो दयालु प्रभु है, अनुग्रहकारी है, दयावंत है। और जिस दिन आप भाग करके प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, उस क्रूस के शरण के पास आते हैं, जो कैलवरी के क्रूस पर की बहे हुए लहू के द्वारा आपको धर्मी ठहरा देता है, आपको शत्रु के और उस और मुकदमा से आप जय पा सकते हैं प्रियो। और आप क्रूस के शरण में आने से बच जाते हैं और वही आपका ठिकाना है। भजन 91 उसका 1 में लिखा है कि उसकी छाया में ठिकाना पाएगा। ठिकाना मिल गया उसको, अभी उसके कोई डर भय नहीं, जब तक वहाँ रहेगा सारे जीवन प्रभु के छाया के नीचे ही रहना है, प्रभु के छाया से बाहर नहीं जाना है।
उसके छाए हुए स्थान में छुपे रहना है। जब तक ये विपत्ति निकल ना जाए मैं उसकी शरण लिए रहूंगा। अभी संसार में प्रियो अनेक विपत्तियां हैं। आज भयंकर भयंकर विपत्तियां आ रही है, महामारी आ रही है, इसलिए और भी ज़्यादा उसके छाए में रहना, छिपे रहना है। और जब हम उसमें छिपे रहेंगे हरेक नुकसान से बचेंगे। और वो हमारे लिए, जब हम उसकी छाया में बैठे रहते हैं उसकी छाया में आनंद मिलती है। उसके छाया के नीचे में रह करके हम जय जयकार कर सकते हैं, हम मगन हो सकते हैं। वहाँ पर कोई अशांति नहीं है, कोई दम घुटने वाली बात नहीं है। जो संसार का विलासा करते हैं, शैतान के पीछे चलते हैं, उन्हीं लोगों को परमेश्वर की शरण में दम घुटता है, वरन दूसरे लोग तो उसकी छाया में आनंदित रह सकते हैं, आनंदित रहेंगे। देखिए इसके बारे में एक वचन में लिखा है, मैं उसके तंबू में युगानुग रहूँगा, उसके पंखों तले में शरण लिए रहूँगा बोला है। देखिए यहाँ पर भजन 61 अध्याय का 4 में पढ़ते हैं, भजन संहिता 61 वर्ष 4। मैं तेरे तंबू में युगानुग बना रहूँगा और तेरे पंखों की ओट में शरण लिए रहूँगा, शरण लिए रहूँगा। कितना बड़ी बात है, हमें उसके पंखों में शरण लिए रहना है और उसके पंखों के छाया में जय जयकार भी करना है। भजन संहिता 63 अध्याय 63 वर्ष 7। क्योंकि तू मेरा सहायक बना है इसलिए मैं तेरे पंखों की छाया में जय जयकार करूँगा। पंखों की छाया है, वहाँ जय जयकार होगा। कितना सुंदर बात है प्रिय भाई प्रिय बहनों। और आज हम उसी प्रभु के निकट में आए हैं जो हमें मृत्यु की छाया से हम थे वहाँ से निकाला है, वो ज्योति बनकर के आया है। हम अंधकार में बैठे थे, चल रहे थे, रहते थे, और वो हमारे लिए ज्योति बना है और वही हमारे लिए ठिकाना बना है, वही हमारे लिए और बचने का शरण स्थान है, वही हमारी और आते जाते समय में हमारे लिए चिड़ियों के समान रक्षा करता है, छांव देता है। और दिन में बादल का छाया, अग्नि का ज्वाला बन के हमें अगुवाई करता है। हम अगर घोर अंधकार की मृत्यु की तराई में होकर भी चले जाएं तो हानि नहीं होगी। ऐसे प्रेमी प्रभु को आइए हम लोग आराधना करें, उसके किए गए क्रूस के छांव के लिए, और जो उद्धार मिला है बने रहें और जीवन भर जय जयकार करते रहें, उसके शरण में बने रहें, हर एक विपत्ति से हम बचाए जाएं। प्रभु इन विचारों के द्वारा हमें सहायता करें, आराधना के लिए तैयार करें। लिंक में जाएंगे, आराधना करेंगे।